वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी आर्मी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास अनुपात क्या होता है। ये सिंपल सा होता है आपके पास अनुपात, ठीक है। जैसे मैंने सिंपल सी बात लिखी ए अनुपात बी या ए रेशो बी, सिंपल सी बात लिखी ए रेशो बी है आपके पास 5:10। तो इस रेशो को आप क्या भी लिख सकते हो, ए बाय बी भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब रेशो का मतलब क्या भी होता है, डिवाइड भी होता है। अगर आप इसे सिंपल कर रहे होंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसे कहा जाता है सरलतम रूप, अनुपात का सरलतम रूप या सिंपलेस्ट रेशो। 1:2 क्या है, ए बी का सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो। सब चीज आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी भाई, ठीक है। अब देखो, दो रेशो या दो अनुपात मिलकर एक समानुपात बनाते हैं इस तरह से, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, मैंने सिंपल सी चीज लिखी 2:3 प्रपोर्शन 2 अनुपात 3 समानुपात x अनुपात 6, और मैंने आपसे बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। तो अगर आपको रेशो और प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बोल रहे होंगे कि रेशो को क्या भी लिख सकता हूं मैं, 2/3 भी लिख सकता हूं। प्रपोर्शन क्या होता है आपके पास, इक्वल टू, और ये हो जाएगा x/6। बोलो हाँ या ना। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सुना होगा, वज्र गुणा इसे हिंदी में बोलते हैं। तो वज्र गुणा आप कर रहे होंगे तो 6 दूनी 12 और 3 × x 3x। अगर 3x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू कितना, 12/3। ये तो इसका बेसिक मेथड हो गया। तो x की वैल्यू 4 आ रही होगी। अब इसे आप डायरेक्ट कैसे करोगे भाई। डायरेक्ट करने के लिए एक तरीका होता है 2:3 प्रपोर्शन x/6। शॉर्ट तरीका कहता है जो आपका मध्य पद होता है उसका गुणा और जो आपका बाह्य पद होता है उसका गुणा आपस में बराबर होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। जैसे 3 × x हो जाएगा 3x और 6 × 2 = 12, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल रहे होंगे कि 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू कितना, 12/3। तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा भाई, ठीक है। यहाँ भी 4 आए, यहाँ भी 4 आए, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग भाई। हिमांशु, निवेश, आशु, प्रियांशु, अभिषेक रावत, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने सिंपल सी चीज लिखी 5:2 प्रपोर्शन 10:x। तो मैंने आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करो भाई। तो आप बोल रहे होंगे जो हमारे पास मिड टर्म होते हैं या मध्य पद होता है उनका गुणा, तो 10 दूनी 20, और जो बाह्य पद होते हैं उनका गुणा 5 × x कितना, 5x। दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मध्य पद और बाह्य पद। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि 5x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई और x की वैल्यू मेरे पास बनती है 20/5। तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका x कहीं भी हो, x चाहे यहाँ हो, x चाहे यहाँ हो, x चाहे यहाँ हो, x चाहे यहाँ हो, अगर आपको रूल पता है तो आप इसे आसानी से कर रहे होंगे भाई, ठीक है। यही चीज मैंने लिखी सिंपल, x मैंने अब यहाँ लिख दिया 3 प्रपोर्शन 8:4। तो यहाँ भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। आप बेसिक तरीके से करो चाहे शॉर्ट तरीके से, आंसर आना वही है भाई, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे होंगे मिड टर्म जो है उसका मल्टीप्लाई 8 × 24, मध्य पद का गुणा और बाह्य पद का गुणा। बाह्य कितना, 4 × x 4x, दोनों आपस में बराबर। तो 4x इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 24। तो यहां से आप बोले होंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी 24/4। अब ये 4 कहां से आया, जो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू होती है वो यहाँ डिवाइड में चली जाती है। तो 4 × 6 = 24। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। देखो कई स्टूडेंट बोल रहे हैं हिंदी, भाई मैं दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश। आपके पास टाइप 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पास मीन प्रपोर्शन पूछ देगा।
जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 16 का जो है मध्य समानुपात ज्ञात करो, मीन प्रपोर्शन ज्ञात करो, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। बोलो हाँ या ना। तो अंडर रूट में मैं इसे लिख सकता हूं कि 4 इंटू 16। मुझे बताओ 4 किसका रूट होता है, तो आप बोले होंगे सर 2 का। 16 किसका होता है, तो आप बोले होंगे 4 का। तो 4 दूनी 8, इस तरह से भी आप कर सकते हो। आप मुझे बताओ 16 चक्कू कितना होता है, 64 होता है। तो 64 का अंडर रूट किसका होता है भाई, 64 8 का होता है। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। बहुत बढ़िया, काफी स्टूडेंट का आंसर आ गया भाई। जय हिंद जय हिंद। प्रियांशु, सचिन, ऋतिक, सकलानी, अनुज, नितिन, बहुत बढ़िया। आगे आपके पास कि आपको 18 व 8 का मध्य समानुपात ज्ञात करना है, तो वही 18 इंटू 8। आप सभी को पता होगा कि 18 का 8 टाइम्स होता है 144 और 144 किसका रूट होता है, तो ये होता है 12 का। किसका होता है, 12 का। ठीक है, दूसरा आपके पास होता है थर्ड प्रपोर्शन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो तृतीय समानुपात। ठीक है, या तीसरा समानुपात, इसको सही कर लेना, तृतीय होता है, तृतीय, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना। किसी भी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बी है, ये ए है और ये बी है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 8 का स्क्वायर अपॉन 4। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं 8 इंटू 8। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि इसे 8 इंटू 8 लिखने में आसानी होगी, बजाय कोई बड़ा नंबर आ गया तो इसको स्क्वायर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि कटना तो है ही इसने। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे आपके पास 6 और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करो। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि स्क्वायर को क्या लिखो, तोड़ के लिख दो। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 36 लिख सकता हूँ। 36 के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 36 लिख सकता हूँ। नीचे 6 आ गया, 6 6 36। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 छक्के 36, कैरी 3, 6 3 18, 19 20 21, 216 आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लाइव है। जय हिंद करके लिख दीजिए। लास्ट आपके पास होता है फोर्थ प्रपोर्शन, जिसे आप बोलते हो चतुर्थ समानुपात, जिसका फॉर्मूला होता है बी सी अपॉन ए। ठीक है, क्या होता है, बी सी अपॉन ए। यहाँ पे 4 9 और 12 का आपसे चतुर्थ समानुपात पूछ रहा है, तो आपसे ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, पहले एक बार आप कॉपी में करके देखिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, प्रियांशु नेगी, अनुज, निवेश, ऋतिक, साहिल, सचिन कंडारी, रोहित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके आंसर आने लगे। जय हिंद भाई आप सभी को। बी सी अपॉन ए, तो बी कितना है 9 है, सी कितना है 12 है, ए कितना है 4। तो इसे कर रहे होंगे 4 तियां 12 और 9 तियां 27, आपके पास आंसर है। ठीक है, इस 16 को 12 कर देना भाई, 16 नहीं 12 था, टाइपराइटर की मिस्टेक हो गई। चलिए, अब देखो आपके पास रेशो बनाने के लिए भी पूछा जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, ऋतिक सकलानी सही कर लेना भाई इसे। अब देखो आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है बिल्कुल बेसिक और एक तरीका होता है थोड़ा सा शॉर्ट। बेसिक तरीका समझते हुए चलते हैं। आपके पास ए रेशो बी कितना दे रखा है 1:2। ठीक है, तो ए बी लिख दिया मैंने 1:2। आप मुझे बताओ बी सी को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसे नीचे रख दूंगा। नीचे 2:3 मैंने रख दिया। अब आप बोल रहे होंगे कि सर खाली जगह छूट गई है। अब जो खाली जगह छूटती है उसमें क्या करते हैं, हम पड़ोसी को छाप देते हैं। ये पड़ोसी कौन 2, ये पड़ोसी कौन 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी
2 1 जा 2, 2 2 सा 4 और 3 2 जा 6। इसे कैंसिल कर रहे होंगे, सिंपलेस्ट रेशो बना रहे होंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, 1 2 3 आपके पास रेशो निकल के आ जाएगी भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में। चलिए शॉर्ट को समझते हैं। शॉर्ट जो होता है हमारे पास उल्टे एन का मल्टीप्लाई होता है, कुछ नहीं होता। क्या होता है? उल्टे एन का मल्टीप्लाई। कैसे? आपको ए रेशो बी दे रखा है कितना 1:2, बी रेशो सी दे रखा है आपको कितना 2:3। अब उल्टे एन का मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, समझो। सबसे पहले आपको ए की मल्टीप्लाई बी से करनी पड़ेगी, फिर बी की मल्टीप्लाई बी से, फिर बी की मल्टीप्लाई सी से। ये उल्टा एन बन जाता है तो आपके पास ए बी सी का रेशो आ जाएगा भाई। कैसे? 2 1 जा 2, द्वि कम द्वि, द्वि दूनी 4 और द्वि तियां 6। तो यहाँ से इसे सिंपलेस्ट करोगे तो 2 1 जा 2, सरल अनुपात में विभाजित करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, अनुपात वही निकल के आएगा भाई। बहुत बढ़िया, आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आया भाई। जैसे मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा, जरा आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ए रेशो बी दे रखा है आपको 3:5, आपको बी रेशो सी दे रखा है 1:6। आप मुझे बताओ कि ए सी का रेशो क्या होगा, ए अनुपात सी मुझे बता दो भाई, ए और सी का अनुपात क्या होगा। जल्दी 30 सेकंड का इसके लिए टाइम देता हूं आपको। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको कई एआरओ के पेपर मिल जाएंगे भाई, गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो उसे। देखो काफियों का सही भी आ रहा है, काफियों का गलत भी आ रहा है भाई। देखो अगर आपको उल्टे एन का मेथड सही लगता है तो उसे यूज करो। ए बी दे रखा है आपको 3:5 और बी सी दे रखा है आपको कितना 1:6, 3 एकम 3, ए बी सी निकालना है आपको। चलो यहां से इसकी मल्टीप्लाई भी 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 छके 30। आपको ए सी पूछ रहा है तो ए आपके पास 3 होगा और सी आपके पास 30 होगा। बोलो हाँ या ना। इसको सिंपल कर रहे होंगे 3 एकम 3, 3 10 की 30, 1 10 किसका आया भाई? प्रियांशु सचिन कंडारी, डिफेंस मोटिवेशन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी आपको 2:3 दे रखा है और बी सी 1:4 दे रखा है, तो ए बी सी निकालना है भाई। जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर, फास्ट। ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 1:4। ए बी सी निकाल दिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, 2 3 4, 2 3 12 भी काफी स्टूडेंट के आ रहे हैं, जल्दबाजी मत कीजिए भाई। तिशांत बिष्ट भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 या 3 1 जा 3, 4 तियां 12, 2 3 12 है किसी ऑप्शन में, 2 3 12 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा भाई। जल्दबाजी मत करिए भाई। ये क्वेश्चन एआरओ लैंसिडॉन ने पूछा था 2018 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, 18 या 19 में पूछा था। एआरओ लैंसिडॉन का क्वेश्चन है। ठीक है चलिए। दिशान बिस्ट कह रहे हैं सर क्लास कंटिन्यू लिया करो। आज से डेली क्लास होगी भाई, शाम को 7:30 या 7 बजे के आसपास। आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ठीक है, हम चाहते हैं कि शिक्षा क्या हो, अफोर्डेबल हो। ए रेशो बी 3:4 था और बी रेशो सी 8:9 था। बोलो हाँ या ना।
अगर आपको ए सी पूछा है तो सबसे पहले आपका काम होगा ए बी सी निकालने का। आप जब तक आपके पास ए बी सी नहीं होगा तब तक आगे की प्रोसेस नहीं होगी भाई। उल्टा एन का मेथड, 8 तिया 24, 8 चकू 32 और 4 नमे 36। ए कितना है 24, बोलो हाँ या ना। ए 24 है और सी कितना है 36, बोलो हाँ या ना। 24 36 दिख रहा है। अब देखो ऑप्शन में 24 तो 36 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे रेशो को सरल कर देंगे भाई, सिंपलेस्ट रेशो में बदल देंगे या सरलतम रूप में बदल देंगे इसे। ये किसी नंबर से कट रहा होगा तो इसे काट देंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2:3। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगर आपके पास डी भी आ जाए तो थोड़ी समस्या हो सकती है। मेहनत करिए भाई, मेहनत करते रहोगे तो कभी ना कभी आपका हो ही जाएगा। अगर डी भी आ जाए तो थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा डाउट हो सकता है। बट आप जीटी डिफेंस एकेडमी से जुड़े हैं तो आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपको लग रहे होंगे। तो इसको हमें बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी। ए बी कितना है 2:3 है। बी सी कितना है 1:4। तो यहाँ मैं बी रखूँगा और यहाँ सी रखूँगा क्योंकि यहाँ तो रख नहीं सकता। ठीक है, अब क्या है सी रेशो डी 5:6। सी है 5 और डी है 6। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, जो खाली स्थान होगा उसमें कौन आता है, पड़ोसी। कौन आता है, पड़ोसी। ठीक है, पड़ोसी कौन 3, पड़ोसी कौन 3, पड़ोसी कौन 4, पड़ोसी कौन 1, पड़ोसी कौन 5, पड़ोसी कौन 5। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, कहानी हो जाएगी ख़त्म। 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 ही होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 चकू 20 तिया 60, 4 तिया 12, 12 छके 72, 10 15 60 72, 10 15 60 72। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। चलिए दिशांत को तो दिख गया, साइलेंट गाय को भी दिख गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। 30 सेकंड का टाइम देता हूं भाई, ठीक है। थर्टी सेकंड का टाइम है। जब भी आप आते हो अपने साथ कॉपी पेन लेके आया करो भाई, क्लास में कॉपी पेन लेके आया करो। चलिए प्रियांशु और साइलेंट गाय का राइट आंसर आ गया। देखो 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। आप क्वेश्चन को बहुत तरीके से कर सकते हो भाई। 4b बराबर 5c। abc निकालना है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, जो जिसके बराबर में होती है वो उसकी वैल्यू होती है। मतलब a की वैल्यू होगी 3। अगर मैं यहाँ से a अनुपात b निकालूं तो आप मुझे बताओ कि a के बराबर में 3 है तो a 3 हो गया, b के बराबर में 2 है तो b 2 हो गया। इसी तरह से b के बराबर में कौन है 5, तो b रेशो c मेरे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 5। c कितना हो जाएगा, c के बराबर में कितना है 4। अब यहाँ से क्या निकाल दो, abc निकाल दो। बिल्कुल सरल तरीका है। कैसे, 5 तिया 15, बोलो हाँ या ना। 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। एक तरीका तो ये होता है, ठीक है, समझे नहीं समझे। दूसरा तरीका क्या होता है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि 2a बराबर मेरे पास अगर 3b दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, इस b को नीचे ले जाऊंगा, अल्फाबेट एक तरफ कर दूंगा और नंबर एक तरफ कर दूंगा, तो मेरे पास a/b बनेगा। a/b कितना बनेगा मेरे पास 3/2, बोलो। और यहां से मैं अगर बोलूं 4b बराबर 5c है
4b बराबर 5c है, तो c को इधर ले आओ, 4 को नीचे ले जाओ, तो b c अपॉन क्या बन जाएगा 5/4। तो यहां से मेरे पास a अनुपात b क्या आ गया 3:2 आ गया। मेरे पास b अनुपात c क्या आ गया 5:4 आ गया। बोलो हाँ या ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो दोनों चीजें सेम ही है, बस करने का तरीका अलग अलग है। आप एक्स मेथड से भी करते होंगे, आप शॉर्ट मेथड से भी करते होंगे। कहने का मतलब यह है जिस क्वेश्चन में आपने जितने टाइम्स बेसिक तरीके से प्रैक्टिस करी है तो बेसिक तरीके से करो, शॉर्ट तरीके से प्रैक्टिस किया तो शॉर्ट तरीके से करो। 5 तियां 15, ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो 15 10 8 इधर से भी आया, 15 10 8 इधर से भी आया भाई। तो आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आपके पास ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको 200 रुपए जो है ए और बी में 2:3 के अनुपात में विभक्त करने, ठीक है। वरुण भंडारी कह रहे हैं मेरे सी में 4 आ रहा है। भाई कैसे आ रहा तुम्हारा 4? ठीक है, देखो इसे करने के भी कई तरीके होते हैं। वही एक तो आपका बेसिक मेथड होता है। बेसिक क्या, एक्स मेथड मान लो, ठीक है। मानने में क्या जाता है, माना नंबर क्या है एक्स है, जो आप बचपन से मानते हैं। इतना ज़्यादा नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब हम बचपन से एक्स पढ़ते थे तो उसके हमें नंबर मिलते थे, ठीक है। तुम्हारी एक्स हो चाहे तुम्हारे दोस्त की, नंबर तो दोनों को मिलेंगे। पहली संख्या हो गई 2x और दूसरी संख्या हो गई 3x, ठीक है। और इन दोनों को बांटने 200 रुपये। कितने रुपए 200 रुपये। तो इन दोनों को बांटने, तो यहाँ से बोलेंगे 2x प्लस 3x इक्वल टू कितना 200 रुपीज़। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x। अगर 5x बराबर 200 तो x बराबर कितना 200/5, 5 चौको 20, x की वैल्यू 40 आ गई। तो एक था आपके पास मजदूर 2x, उसको कितनी दिहाड़ी मिली होगी, तो 2 × 40 80 रुपया। दूसरे को कितनी मिली होगी 3x, कितना 3 × कितना 40, 4 तियां 12 120 रुपये। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। दूसरा आप इसे कैसे भी कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। मुझे बताओ इन रेशो में यही रुपए तो बांटने थे, ठीक है। तो कितने रेशो में बांटने थे 5 यूनिट में। 5 यूनिट बराबर कितना 200 रुपया। 5 यूनिट बराबर 200 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर कितना 200/5। तो अगर 1 रुपये में 40 टॉफ़ी आती है, आप ऐसे समझो कि 1 रुपये में 40 टॉफ़ी आती है, तो 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो 2 × 40 2 रुपये में 80 टॉफ़ी आएगी। 3 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो 3 × 40 4 तियां 12 120 टॉफ़ी आएगी। बोलो हाँ या ना। ऋतिक संकलानी बोल रहे, चलो कोई नहीं कोई नहीं, तू नहीं कोई और सही, ठीक है। 675 को आपको ए बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना है। देखो कभी कभी आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेंगे कि ए को कितना शेयर मिला और बी को कितना शेयर मिला, तो आप पर्टिकुलर ए को भी अलग से निकाल सकते हो, बी को भी निकाल सकते हो, ठीक। चलिए कुछ नहीं था, सिंपल सा था, आपको ए और बी में निकालना है, ठीक है। देखो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, कई मेथड है, मैंने बोला नहीं, कई मेथड से आप इसे कर सकते हो भी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि ए बी है 5:4, ठीक है। अगर आपको ए निकालना है तो ऊपर हमेशा आता है ए, नीचे आता है आपके पास टोटल सम, सबका योग, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना पैसा आपको बांटना है 675 रुपये आपको बांटना है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ए कितना है 5, इन दोनों का सम कितना है 9, मल्टीप्लाई करना है 675 से। तो 9 से कटा 9 × 7 = 63, 3 बच गया,
9 पंजे 45, 75 आ गया। 75 का 5 टाइम्स करो, 5 पंजे 25, कैरी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 375 आ गया। इसी तरह से बी निकालेंगे। बी निकालने के लिए ऊपर क्या होगा, बी होगा, नीचे क्या होगा, टोटल सम, सबका योग मल्टीप्लाई बाय कितना, 675। ठीक है, तो बी कितना है 4, टोटल सम आया कितना 9, मल्टीप्लाई बाय 675 मल्टीप्लाई बाय 675, 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, 75 का 4 टाइम्स कर रहे होंगे तो 75 का डबल होता है 150 और 150 का डबल 300, 300 आ जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है 300, 375, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब इस क्वेश्चन ने क्या पूछा, पर्टिकुलर पूछ दिया। तनुज बोल रहे हैं ये सब इजी है भाई, इजी है, थोड़ी धीरे धीरे करके टफ में भी बढ़ेंगे। ठीक है, पहले पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी चढ़ोगे, फिर तीसरी चढ़ोगे, ऐसे थोड़ा ना कि पहली 10वीं सीढ़ी में ले जाते हैं। आपको ABC में बांटना है 4:3:5 में। आपको क्या निकालना है, B शेयर। तो मैं सिंपल सा B शेयर आपको निकालना है, तो आपके पास B होगा, नीचे आप सबका योग ले लोगे, टोटल सम ABC जो भी हो, A प्लस B प्लस C D जो भी हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना रुपए आपको बांटना है, 360 रुपीज़ बांटने हैं आपको। मुझे बताओ आपको B का शेयर निकालना है, तो B का रेशो कितना है, 3 है। टोटल सम कितना आ गया, 4 और 3 7 और 5 12 इंटू कितना 360, 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 0 30 तियां 90, आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 1470 रुपए की राशि को अमित और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा जाता है, तो मोहन द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करो। आपको मोहन निकालना है, आपका दोस्त होगा ना मोहन, उसको कितने रुपए मिले भाई। अग्निवीर का शाम का बैच है 4 to 6, प्रियांशु नेगी 840, ऋतिक सकलानी 840, साहिल ए, दिशांत बिस्ट, वरुण भंडारी, सचिन कंडारी, अमन, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। अभी ग्रुप में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजूंगा, एक बार उसको लगा लेना किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मुझे बताओ मोहन का रेशो कितना है, तो आप बोले होंगे कि सर मोहन का रेशो 4 है। ठीक है, टोटल सम कितना है, तो 4 और 3 7 होता है। कितना रुपया बांटना है, 1470 रुपया बांटना है, बोलो हाँ या ना। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0। ठीक है, 210 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 रुपये आपका राइट आंसर रहेगा भाई, ऑप्शन ए। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा इसके लिए मैं टाइम दे देता हूँ 30 सेकेंड का। निवेश का नेट ज़्यादा ही स्लो हो गया मुझे लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको नए क्वेश्चन मिले भाई। देखो इसके लिए सबसे पहले आपको ABC निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ABC। अब ABC कैसे निकलेगा, तो उल्टे एन से निकलेगा। ठीक है, AB का रेशो क्या है, 2:3 है। B और C का रेशो क्या है, 1:4 है। ABC कैसे निकलेगा, 2 एकम 2, A रेशो B रेशो C, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 4 तियां 12, ये ABC का रेशो आ गया। जैसे ही मेरे पास ABC का रेशो निकल के आता है तो बिल्कुल आसान हो जाता है। मुझे क्या निकालना है, C का शेयर निकालना है, तो C कितना है, 12 है। C आ गया आपके पास 12, टोटल सम कर लो कितना आ गया, 12 और 3 15 और 2 17, और बांटना कितना है 340 रुपीज़।
यहाँ से 17 दूनी 34, 12 दूनी 24, 240 आ गया। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अब देखो इसके लिए भी 30 सेकंड का टाइम। 8400 रुपए को ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि AB 2:3 है, BC आपके पास 4:5 है और CD आपके पास 6:7 है। तो इसमें A का मान ज्ञात करना है, A की वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड द A शेयर कर देना इसे, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको ABCD निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा भाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ABCD निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब AB कितना है, 2:3 है, तो मैंने लिख दिया AB है मेरे पास 2:3। C और D कितना है, B और C कितना है, 4:5, 4:5। और क्या दे रखा है, CD 6, 7, C 6 है और D 7 है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे क्या करते हैं, पड़ोसी को छाप देते हैं भाई। किसको? पड़ोसी कौन है, 3 है। पड़ोसी कौन है, 3 है। पड़ोसी कौन है, 5 है। और पड़ोसी कौन है, 4 है। ठीक है। जो आपको क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप क्लासरूम प्रोग्राम में भी हमारे पूछ सकते हो भाई, ऑफलाइन। अब देखो 4 दूनी 8, 8 छके 48, 4 तियां 12, 12 छके 72, 6 पंजे 30, 30 तियां 90, 5 तियां 15, 15 सत्ते 15 पंजे 75, 15 छके 90, 15 सत्ते 105। कट रहा है किसी से? तो आप बोल रहे होंगे जी गुरुजी 3 से कट रहा है भाई। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। आप कट रहा है किसी से? नहीं कट रहा है। तो आपको क्या निकालना है, ए का शेयर। अगर ए का शेयर निकालना है तो ऊपर आएगा ए, नीचे आएगा टोटल सम, सबका योग, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने पैसे आपको बांटने हैं, 8400 रुपया। मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ए की वैल्यू 16 है। टोटल सम करो भाई इसका, 5 और 4 9, 9 और 6 9 और 6 15, कैरी 1, 2 3 3 6, 3 9 और 1 10, 105 आ गया। इंटू कितना, 8400। अब देखो ये 8 टाइम्स होता है शायद, 105 का 8 टाइम्स करो, 8 टाइम्स 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 0 का 0 4, 8 एकम 8। 8 टाइम्स होता है लगभग ये 80। करो 16 अठे 8 छके 48, कैरी 4, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 1280 रुपये। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तीसांत बिष्ट का बिल्कुल सही जवाब आया भाई। बहुत लेट आया बट आ गया भाई। और कोई है जिसका आया हो? और कोई स्टूडेंट जिसका आया हो? चलिए, थोड़ा सा लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। चलिए, काफी स्टूडेंट का आ रहा है बट लेट आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका योग कितना है, 50 है। तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है। तो दो संख्याओं का अनुपात, मानक संख्या क्या है, x है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2x और 3x। ठीक है। और इन दोनों का योग, योग मतलब प्लस, इन दोनों का सम कितना है, 50 है। मुझे बताओ 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/5, 5 10 की 50। x की वैल्यू 10 आ गई। तो आप मुझे बताओ स्मॉलर नंबर 2 और 3 में छोटा कौन है, 2x है। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10,
10 दूनी 20 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 140 है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। दो नंबर है, माना संख्या क्या है, x है, लेस द नंबर इज x, तो ये हो जाएगी आपके पास 3x और ये हो जाएगी 4x। इन दोनों का योग कितना है 140, तो प्लस कर दो, और ये कितना दे रखा है 140 दे रखा है। ठीक है, 4 और 3 कितना होता है 7x, तो 7x बराबर 140, तो x बराबर कितना 140/7, 7 दूनी 14, x की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो यहाँ भी स्मॉलर नंबर पूछा है, तो स्मॉलर क्या होता है 3x होता है, तो 3 इंटू कितना 20, 3 दूनी 6, 60 आ गया। अगर आपसे लार्जर नंबर पूछता तो 4x की वैल्यू निकालते, 4x की वैल्यू कितनी आती, 4 इंटू 20 आती, बोलो हाँ या ना, 80। स्मॉलर नंबर 60, लार्जर नंबर 80, बड़ी संख्या 80 और छोटी संख्या 60, तो आपसे छोटी पूछी थी, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। चलिए देखो, सिंपल सी बात है, जहां मैं बोलूं कि आपकी उम्र 20 साल है और मेरी उम्र 30 साल है, दोनों का सम कितना होगा, तो आप बोल रहे होंगे कि 50 साल। आपकी उम्र 20 साल है, मेरी उम्र 50 साल है, दोनों का अंतर कितना होगा 30 साल। तो क्या किया, जब भी योग की बात करेगा तो प्लस, अंतर की बात करेगा तो माइनस, बस इतना काम करना है आपको। ठीक है, चलिए दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है और उनका अंतर कितना 115 है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो वही एक संख्या हो जाएगी 8x और एक संख्या हो जाएगी 3x, अंतर की बात कर रहा है तो बीच में माइनस होगा, इक्वल टू कितना है 115। 8 में से 3 गया कितना 5x, 5x बराबर कितना 115। यहाँ से आप क्या बोले होंगे कि x की वैल्यू आएगी 115/5, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 23। अगर x की वैल्यू 23 आ गई तो स्मॉलर नंबर, स्मॉलर 3x है, 3x बराबर कितना 3 इंटू 23, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 7, ये 10x हो जाएगी और ये 7x हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, तो आप बोल रहे होंगे इनका अंतर 105 दे रखा है सर, बोलो हाँ या ना। 10 में से 7 गया तो आप बोले होंगे 3x, 3x की वैल्यू अगर 105 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105/3, 3 तिया 9, 1 बचा 3 पंजे 15, x की वैल्यू 35 आ गई। अगर x की वैल्यू 35 आ गई तो क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, संख्याओं का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या है 10x और संख्या है 7x। ठीक है, तो 10 इंटू 35 350 हो गया और संख्या आपके पास 7 इंटू 35, तो 35 का 7 टाइम्स करो, 5 सत्ते 35, कैरी 3, 5 तिया 15 और 3 18, इन दोनों का सम पूछ रहा है, 5 का 5, 8 और 5 13, कैरी 1, 3 और 1 4 और 1 5, 535 है ऑप्शन में। सम करने में दिक्कत हो गई क्या, 350 और 185, 5 का 5, 8 और 5 13, कैरी 1, 3 4 1 5, 535। 5 सत्ते 35, कैरी 3, 5 7 21, 22 23 24। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई में गलती हो गई, इधर मल्टीप्लाई में क्या हो गया गलती, 7 पंजे 35, कैरी 3, 7 21, 22 23 24, 245 आना था। देखो, एक छोटी सी गलती आपका अर्थ का अनर्थ कर देगी। ठीक है, 5 और 4 9 होता है और 3 और 2 5 होता है, तो 595 ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई।
गलती किसी से भी हो सकती है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब दो संख्याएं आपको दे रखी है अनुपात में और उनका गुणनफल दे रखा है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो प्रोडक्ट। तो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। मुझे बताओ, वही हम संख्या मानेंगे, 2x मानेंगे और 3x मानेंगे, और इनका गुणनफल बोले तो प्रोडक्ट कितना है, 96। आप हमेशा याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि x प्लस एक्स इक्वल टू होता है 2x, जबकि x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपके काम बहुत आएगी आगे जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो 2 तियां होता है आपके पास 6 और x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96/6। तो 6 एकम 6 और 3 बच गया, 6 छके 36। आप मुझे बताओ, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटता है तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी √16। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16, किसका रूट होता है 4 का। x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आपको उन दोनों नंबर का सम पूछा है, तो 2x और 3x क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना 4, 4 दूनी 8, 3 इंटू कितना 4, 4 3 कितना 12, 12 और 8 20। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके बताइए और जल्दी कमेंट सेक्शन में दीजिए आंसर। आपसे कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98। ठीक है, यदि पहली और दूसरी संख्या 2:3 के अनुपात में है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सेकंड नंबर आपको निकालना है। आप मुझे बताओ, आपको पहला नंबर और दूसरे नंबर का अनुपात कितना दे रखा है। तो आप बोल रहे होंगे कि मेरे पास 2:3 है, पहला अनुपात और दूसरा अनुपात। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है। तो आप बोलेंगे 5:8। तो यहाँ से आप तीनों नंबर निकाल दोगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर निकाल दोगे, और इसका सम 98 दे रखा है, तो सम है 98। ठीक है, प्लस प्लस। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उल्टे एन की ट्रिक। 5 दूनी 10, पहली संख्या आ गई 10x, 5 तियां 15, दूसरी संख्या आ गई 15x, तीसरी संख्या 8 तियां 24, तीसरी संख्या आ गई 24x, और इन तीनों का सम कितना है 98। सम कर रहे होंगे 10 और 15 होता है 25, और 25 और 24 होता है 49। 49x बराबर 98, और x बराबर क्या होगा 98/49। 49 का 2 टाइम्स होता है 98। तो x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आपको दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, आपके पास 30 राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, यहां तक कहानी बोलो हाँ या ना। तुम क्यों गलत कर रहे हो भाई, काहे गलत कर रहे हो। चीजें इतनी आसान तो है, खुद ही डिफिकल्ट बनाते हुए चल रहे हो। ठीक है, अब देखो 3 संख्याओं का अनुपात 36 है, पहली दूसरी दे रखी है, दूसरी तीसरी दे रखी है। मुझे बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या क्या है। तो आप बोले होंगे 2:3 में। दूसरी और तीसरी कितनी है, दूसरी और तीसरी है 5:3। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या निकाल दोगे आप, और इन तीनों का सम कितना दे रखा है 136 दे रखा है। 5 दूनी 10, 10x आ गई पहली संख्या,
5 तिया 15x आ गई दूसरी संख्या, और 3 तिया 9 आ गई तीसरी संख्या, इक्वल टू 136। 15 और 10 25 होता है, और 25 और 9 होता है आपके पास 34। ठीक है, 34 इक्वल टू 136, 34x। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो x इक्वल टू होगा 136/34। तो 34 का लगभग 4 टाइम्स होता है 136। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो आपको क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है, 15x। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4, 15 चक्के 60। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई। कह रहा है कि दो संख्याएं, उनका अनुपात 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात जो है 3:4 हो जाएगा। संख्याएं ज्ञात करो, फाइंड द नंबर। एक तरीका तो आपके पास बेसिक होता है और एक तरीका होता है शॉर्टकट। पहले बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास a अनुपात b कितना दे रखा है, 2:3। इसे मैं 2x ले लेता हूं और इसे 3x ले लेता हूं। ठीक है, अब यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए, मुझे बताओ इसे मैं 2x/3x लिख सकता हूं, क्योंकि रेशो को डिवाइड में भी लिख सकते हो आप। अब प्रत्येक को 9 जोड़ा जाए तो इसमें भी 9 जोड़ोगे और इसमें भी 9 जोड़ोगे, द रेशो बिकम्स, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। यहाँ तक कहानी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बज गुणा, इसकी पूरी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी पूरी मल्टीप्लाई यहाँ। 4 दूनी 8x प्लस 9 चौको 36 इक्वल टू 3 तिया 9 प्लस 9 तिया 27। जब आप x के वेरिएबल को एक तरफ ले जाओगे और नंबर को एक तरफ ले जाओगे तो 8 इधर चले जाएगा और 27 इधर आ जाएगा। तो 9x में से 8x गया, मेरे पास बचेगा सिर्फ x इक्वल टू 36 में से 27 गया 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो फाइंड द नंबर। नंबर क्या थे, 2x और 3x, 2x और 3x। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि 2 इंटू 9, 9 दूनी 18 और 3 इंटू 9, तो 3 में 27। ये तो आप होता है आपका बेसिक मेथड। इसको आप एक शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। बहुत सिंपल सा मेथड है, समझते हुए चलना। a अनुपात b दे रखा है आपके पास कितना, 2:3, और b अनुपात c दे रखा है आपको, सॉरी, प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए। अगर प्रत्येक नंबर पे 9 जोड़ रहे हो तो रेशो हो रहा है 3:4। कब हो रहा है ये, जब प्रत्येक में 9 जोड़ रहे हो। आप इन नंबर का डिफरेंस देखना पड़ेगा। इन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो जब भी इन नंबर्स का डिफरेंस सेम आता है तो हम कह देते हैं कि एक यूनिट जो है 9 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 1 रुपये में जो है 9 टॉफ़ी आ रही है। अगर 1 रुपये में 9 टॉफ़ी आ रही है, ठीक है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी आ रही है, 9, तो 3 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो आप बोलोगे 3 में 27 टॉफ़ी आएगी। 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो आप बोलेंगे 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 18 27 है कहीं पे। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। यहाँ से भी 18 27 राइट आंसर आ रहा है भाई। तो आप किसी से भी किसी तरीके से भी कर सकते हैं। कुसुम रावत जी बोल रहे हैं कि भर्ती में आप रिटर्न होले बुला रिटर्न ही हूँ न, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आल छ, तब पता चल जाते थे ना। ठीक छ, चलो इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से करता हूँ कि आपको a रेशो b आपके पास दे रखा है 3:4, और प्रत्येक में अगर आप 6 को ऐड कर रहे होंगे तो रेशो बन जाता है 4:5। आप मुझे बताओ इनका अंतर कितना आ रहा है, तो 1 का।
इनका अंतर कितना आ रहा है, 1 का। तो यहाँ से हम कह लेंगे कि 1 यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 6 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या 1 रुपये में 6 टॉफ़ी आती है, तो 4 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो 6 चौको 24। 3 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, तो 6 तियां 18। 18 24 है, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए, अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स, अब बोल रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह हैंडल कर रहे होंगे। तो पहले बेसिक तरीका ले लेते हैं। ठीक है, 2 संख्याएं 2:3 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 2x होगी और ये 3x होगी। सीधा लिख लूं 2x और 3x। अब प्रत्येक में 10 जोड़ना है, तो यहां से आप बोले होंगे कि 2x + 10 और 3x + 10। प्रत्येक पर 10 जोड़ने पर द रेशो बिकम्स 4:5, अनुपात 4:5 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 5 दूनी 10x प्लस 10 पंजे 50 इक्वल टू 4 तियां 12x प्लस 10 चक्कू 40। इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो 12 में से 10 गया 2x इक्वल टू 50 में से 40 गया 10। अगर 2x बराबर 10 तो x बराबर कितना, 10/2। तो x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो नंबर थे 2x और 3x। तो यहाँ से आप बोले होंगे कि 2x बराबर मेरे पास हो जाएगा 2 × 5, 5 दूनी 10 और 3x 3 × 5, 5 तियां 15। ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी। अब इसी को ही मैं शॉर्टकट से करता तो मैं कैसे करता, बिल्कुल सिंपल है कि आपके पास A/B दे रखा है कितना, 2/3। अब ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10। यदि प्रत्येक संख्या पर 10 जोड़ा जाए तो रेशो बिकम्स क्या हो जाता है मेरे पास, 4:5 हो जाता है। मैंने आपको क्या बोला, आप यहाँ अंतर देखोगे, यहाँ भी अंतर देखोगे, कितने का, तो 2 का अंतर, 2 का। तो 2 यूनिट जो है 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 2 रुपये में 10 टॉफ़ी आती है। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलोगे 10/2, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो मुझे बताओ आपको बेसिक निकालना है। 1 रुपये में 5 टॉफ़ी आती है, तो 10 रुपये में 3 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, 5 तियां 15। 2 रुपये में कितनी टॉफ़ी आएगी, 5 दूनी 10 टॉफ़ी। 10 और 15 है ऑप्शन में, यहाँ भी क्या आया 10 और 15, और यहाँ भी 10 और 15। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा भाई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 6 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, द रेशियो ऑफ द नंबर। आपको अनुपात इनके निकालने हैं। ठीक है, देखो जब भी आपको नंबर नहीं दिए रहेंगे तो आप मान लेंगे कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y और इनका सम कितना है, 60 है, और उनका अंतर 6 है। तो मतलब x - y बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। मुझे बताओ, y से y कट गया क्योंकि एक प्लस का y है, एक माइनस y है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर बचपन से लिखते आ रहे हो ये, और x और x मिलके क्या बना देंगे, 2x बना देंगे। तो 2x बराबर 66, तो x बराबर कितना, 66/2। 2 तियां 6, 2 तियां 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 33। अगर x की वैल्यू 33 आ गई तो x + y बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, कहानी खत्म। ये वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो y बराबर 60 - 33 कितना आ गया, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 33 और 27। ठीक है, अगर आप बोलेगा कि संख्याएं क्या होंगी, तो वो संख्याएं होंगी 33 और 27, x है और y है। ठीक है, क्रॉस चेक आप ऐसे कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ोगे ना तो 60 आना चाहिए, और इन दोनों को माइनस करोगे ना, डिफरेंस देखोगे तो 6 आना चाहिए। देखो 7 और 3 10, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6।
33 और 27 का डिफरेंस देखोगे तो 7 6 13 होता है, 6 ही आ रहा है, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। चलिए, दो संख्याओं का योग 40 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास दे रखी है 40 और उनका अंतर 4 है, मतलब x माइनस वाई बराबर दे रखा है 4। तो y से y कैंसिल, x और x 2x बना देंगे, 40 और 4 44 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22। ठीक है, x की वैल्यू 22 आ गई तो x प्लस वाई बराबर कितना है 40 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 22 प्लस वाई इक्वल टू 40। तो y बराबर कितना 40 माइनस 22, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 22 और 18। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। निवेश, सचिन, वरुण, ऋतिक, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई आप थोड़ा सा जीके में भी ध्यान दो और आपका इस बार अग्निवीर बनना पक्का है भाई। ठीक है, कॉपी पेन लेके आया करो। हम संडे को आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे, बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट कराएंगे लाइव में। बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक गांव में जो है पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। मेल और फीमेल आपके पास दे रखे हैं गांव के, जिनका रेशो क्या है 5:3 है। टोटल पुरुष कितने हैं 8 है, तो मेल की बात कर रहा है, मेल कितने हैं 800 हैं। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि मेल की संख्या दे रखी है, मतलब 5x की वैल्यू दे रखी है। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 800/5। 5 ही कम 5, 3 बच गया, 5 छके 30, 160। अगर x की वैल्यू 160 आ गई तो फीमेल कितने 3x है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे 3 इंटू 160, 16 3 48, 480 आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ तक कहानी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम हिस्ट्री से लेके इतिहास, भूगोल, ठीक है,